सुप्रभात मौर्यन। आज मैं फिर आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहा हूँ। पिछले दो सवैयों में हम लोगों ने चर्चा किया था रसखान के सवैया नंबर 1, सवैया नंबर 2, और आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आप लोगों के समक्ष सवैया नंबर 3। जैसा मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया था कि सवैया नंबर 3 में जो जिक्र किया गया है, एक सखी अपनी दूसरी सखी को कहती है, दोनों गोपियां हैं, दोनों कृष्ण भक्त हैं, कि हे सखी, कृष्ण तो यहाँ नहीं है, एक काम करो ना, तुम श्री कृष्ण का वो रूप धारण करो और हम उसी रूप में श्री कृष्ण का दर्शन कर लेंगे और हम आनंदित हो जाएंगे। तो दूसरी सखी कहती है कि हम सब कुछ सारा स्वांग करने के लिए तैयार हैं, पहले सवैया देखते हैं, इसके बाद इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, भावार्थ पर चर्चा करेंगे। कि मोर पखासी रहू पर राखियो, गुंज की माल करे पहिरोंगी, और पीतम्बर लकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, अभाव तो वो ही मेरा रस खानी, कि तेरे कहे सब स्वामी करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, कि मोर पखासी रहू पर राखी हो। वो गोपी दूसरी गोपी को क्या कहती है, ध्यान देना। यहाँ गोपी और कृष्ण का थोड़ा सा एक आध्यात्मिक अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूं। गोपी, गो माने इंद्री, पी माने पीना। क्या पीना? करसति इति कृष्ण, अर्थात कृष्ण रूपी रस। मतलब जो अपने समस्त इंद्रियों से उस सत्यम शिवम सुंदरम अर्थात रसेश्वर ब्रजेश्वर भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप का पान करता हो, रसास्वादन करता हो, वह गोपी है, अर्थात वह भक्त है। भक्त और भगवान के संबंध को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। आप यहाँ देखें, बहुत ही आनंद के साथ कवि रसखान लिखते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि मोर पखासी ऊपर राखी हो। मतलब हे सखी, जैसे हमारे रसेश्वर ब्रजेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करते हैं। मोर पखा माने मोर मुकुट, सिर माने सर के ऊपर, राखी हो माने धारण करना। अर्थात जैसे हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण मोर मुकुट धारण करते हैं, वैसे मैं तुम्हारे कहने से मोर का मुकुट धारण कर लूंगी, और गुंज की माल करे पहिरोंगी। और क्या करूंगी? जैसे हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण को वैजंती की माला बहुत पसंद है, बहुत ही उनको अच्छी लगती है, उसी प्रकार से मैं भी वो वैजंती की माला अपने गले में धारण कर लूंगी। वैजंती की माला, वैजंती एक फूल होता है, आपने देखा होगा आपके कलाम ब्लॉक के सामने जो दोनों तरफ क्यारियों में लगा हुआ फूल है, वो वैजंती का ही फूल है, जो पीला लाल अलग अलग रंगों में होता है, बड़ा आकर्षक होता है। वो भगवान श्री कृष्ण उसकी माला धारण करते थे। और क्या कहा? ओढ़ी, ओढ़ी माने ओढ़ कर। पीतम्बर, पीतम्बर माने पीला वस्त्र, भगवान श्री कृष्ण पीतम्बरी थे, पीला वस्त्र धारण करते। लकुटी, लकुटी माने लाठी, वन माने जंगल में, गोधन माने गाय रूपी धन, ग्वारन माने ग्वाल वालों के संग फिरोंगी माने साथ साथ घूमूंगी। कहे सखी, तुम्हारे कहने से मैं मोर मुकुट धारण कर लूंगी, वैजंती का बाला धारण कर लूंगी, और साथ ही पीला वस्त्र ओढ़कर, हाथ में लाठी लेकर, और ग्वाल वालों के साथ गायों के पीछे पीछे घूम लूंगी, अर्थात गोचारण भी मैं कर लूंगी। ठीक है, मतलब मोर का पंख धारण कर लूंगी, वैजंती की माला पहन लूंगी, पीला वस्त्र धारण कर लूंगी, और लाठी लेकर के
ग्वाल बातों के साथ गोचारण भी कर लूंगी। अब भाव तो वो ही, भाव तो माने भाता है, अच्छा लगता है, वो ही माने उसको अर्थात श्री कृष्ण को। मेरो रस खान, मेरे रस की खान माने आनंद की खान, रस खान माने रस की खान माने आनंद की खान। यहाँ रस खान में श्लेष अलंकार है, रस खान रस की खान और रस खान कवि का नाम। एक शब्द के जब दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। भाव तो माने भाता है, अच्छा लगता है, वो ही माने उसको, किसको, मेरे रस खान अर्थात हमारे आनंद के भंडार रसेश्वर ब्रजेश्वर भगवान श्री कृष्ण को। सो तेरे कहे माने तुम्हारे कहने से सब स्वांग, स्वांग माने नाटक, करूंगी माने करूंगी। कहा कि हमारे रसेश्वर ब्रजेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जो कुछ भी अच्छा लगता है सखी, तुम्हारे कहने से वो हम सारा नाटक करने के लिए, वो सारा स्वांग रचाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक काम नहीं करेंगे। वो सारा काम कर लेंगे जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है, लेकिन एक काम नहीं करेंगे। वो कौन? कया मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरूंगी, लेकिन वो काम नहीं करूंगी। कहा कौन सी? कहा मुरलीधर की जो मुरली है, मुरलीधर माने श्री कृष्ण और मुरली माने बांसुरी। श्री कृष्ण का एक नाम मुरलीधर है, तो क्यों मुरली बजाते थे। कहा कि वो जो श्री कृष्ण की निगोड़ी बांसुरी है ना, कहा कि अधरा, कभी अपने होठों पर धारण नहीं करा, और अधरान माने होठों पर न कभी धरा और ना ही कभी उसको धारण करूंगी। क्यों? क्योंकि उसी निगोड़ी बांसुरी ने हमें भगवान श्री कृष्ण से, रसेश्वर ब्रजेश्वर भगवान श्री कृष्ण से हमें अलग कर दिया है। क्योंकि जब कन्हैया बांसुरी बजाता है तो हम गोपिकाओं को, हम गोपांगनाओं को, हम भक्तों को वह भूल जाता है। तो ऐसी निगोड़ी बांसुरी को, एक तरह से बांसुरी के साथ गोपियों का जो संबंध था वह सौतिया डाह का संबंध था। सौतिया, सौत मतलब जानते हो, एक पति की दो पत्नियां, उनके आपस में जो रिश्ते होते हैं उनको कहते हैं सौतन। सौत होती है एक दूसरे की, और उनके बीच में कैसे रिलेशन है ये जग जाहिर है। तो गोपियों का जो बांसुरी के साथ जो संबंध है वह सौतन का संबंध है। क्यों? क्योंकि जब बांसुरी बजाते हैं तो गोपियों को ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए वह गोपी कहती है कि हम कभी भी वो सारा काम कर लूंगी जो तुम्हें भाता है, जो हम उसको अच्छा लगता है, हमारे किशन कन्हैया को जो बढ़िया लगता है वो सब कुछ कर लूंगी, लेकिन इस निगोड़ी बांसुरी को अपने होठों पर न कभी धारण किया और न ही कभी धारण करूंगी। इस प्रकार से इसका भावार्थ हो गया और इसके अभ्यास का प्रश्न मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आप इसको देख लें और अभ्यास के प्रश्न बनाकर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बात अगले से होगी।